नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद शिखर में। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 और 2020 के बारे में। शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति 1968 में जारी की गई, जो कि कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। इस नीति ने राष्ट्रीय स्कूल प्रणाली का आह्वान किया, जिसका अर्थ था कि सभी छात्रों को जाति, पंथ और लिंग के बावजूद एक निश्चित स्तर तक तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच प्राप्त होगी। इसके अलावा इसमें 10+2+3 की एक सामान्य शैक्षिक संरचना रहेगी और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का सुझाव दिया गया। इसने प्रारंभिक स्कूली वर्षों में शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग की वकालत की और त्रिभाषा सूत्र की भी सिफारिश की। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पिछड़े क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष स्कूल खोलने की सिफारिश की, जिन्हें अभी नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जारी की गई। यह नीति आधुनिकीकरण और शिक्षा में आईटी की भूमिका पर केंद्रित थी। शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन, आरंभिक बचपन की देखभाल, महिला सशक्तिकरण और वयस्क साक्षरता पर अधिक ध्यान दिया गया। शिक्षा पर संशोधित दूसरी राष्ट्रीय नीति 1992 में जारी की गई। मई 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करने और इसके संशोधनों के लिए सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने जनवरी 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 1992 के राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इस रिपोर्ट का नाम एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर था। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, समान नागरिकता और संस्कृति की भावना को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। इसने सामान्य स्कूल प्रणाली और निजी स्कूलों और नवोदय स्कूलों को बंद करने की जोरदार सिफारिश की, क्योंकि वे शैक्षिक अंतर को फैला रहे हैं। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण। नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया जनवरी 2015 से शुरू की गई। स्वर्गीय टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति बनाई गई। शिक्षा नीति बनाने के लिए एक असाधारण सुझाव लिए गए। इसमें करीबन 2 लाख सुझाव शामिल किए गए। सुब्रमण्यम पूर्व कैबिनेट सचिव ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए समिति बनाई गई। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इससे पहले वर्ष 1985 में शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति लागू होने से पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और ये 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। महत्वपूर्ण परिवर्तन स्कूली शिक्षा में किए गए। एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के लिए कई शैक्षणिक पहलुओं से संबंधित है। इसमें रटने की शिक्षा से दूर जाने की आवश्यकता है। परीक्षाओं में लचीलापन लाया जाएगा। पाठ्य पुस्तकों पर अधिक निर्भरता को कम करना है और बच्चों के समग्र विकास की बात की गई है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात के साथ प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। ओपन स्कूल सिस्टम के माध्यम से एनईपी 2020 लगभग 2 करोड़ स्कूली बच्चों को वापस मुख्य धारा की शिक्षा में जोड़ने की कोशिश करेगा। स्कूल के मौजूदा 10+2 प्रणाली को नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना में बदला गया। आयु के अनुरूप पाठ्यचर्या संरचना 5+3+3+4 का विभाजन कुछ इस प्रकार से किया गया, जिसमें बच्चा 3 से 8 वर्ष की उम्र तक ये 5 वर्ष अपने 3 वर्ष आंगनवाड़ी में और अगले क्लास 1 और 2 के रूप में व्यतीत करेगा। अगले 8 से 11 वर्ष की आयु में ये 3 वर्ष बच्चा क्लास 3 से क्लास 5 तक अपने व्यतीत करेगा। अगले 11 से 14 साल की उम्र में ये 3 वर्ष बच्चे अपना क्लास 6 से 8 तक अपने पूरे करेगा और 14 से 18 साल की उम्र के बीच के अपने 4 साल बच्चा कक्षा 9 से 12 के रूप में व्यतीत करेगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सिस्टम के तहत पूर्व से उपेक्षित 3 से 6 साल के बच्चों के समूह को शिक्षा दी जाएगी। यह उम्र एक बच्चे की मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण है। इस नीति के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु तक 3 वर्ष तक की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग और फिर 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी।
प्राथमिक शिक्षा। नई नीति फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN पर जोर देती है। राज्य 2025 तक ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने और एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। आवश्यक सीखने और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने और अनुभवात्मक सीखने पर अधिक ध्यान देने के लिए पाठ्यचर्या सामग्री को कम किया जाएगा। भाषा शिक्षण। NEP 2020 के अनुसार कम से कम ग्रेड 5 तक का शिक्षण मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगा। किसी भी छात्र पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। छात्रों के लिए एक विकल्प के रूप में स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर संस्कृत की पेशकश की जाएगी, जिसमें त्रिभाषा सूत्र भी शामिल रहेगा। भारतीय सांकेतिक भाषा ISL को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा, जिसका उपयोग श्रवण बाधित छात्रों द्वारा किया जाएगा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। NEP 2020 यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बच्चा जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कोई अवसर ना खोए। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसमें लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान और अक्षमता शामिल है। वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए लिंग समावेशन कोष और विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे। कला से संबंधित, करियर से संबंधित, खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य जिले को बाल भवनों को एक विशेष दिन के बोर्डिंग स्कूल के रूप में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आकलन सुधार। नई शैक्षिक मूल्यांकन सुधारों में समग्र प्रगति कार्ड बनाए रखे जाएंगे और छात्रों के सीखने के परिणामों की प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। NEP 2020 योगात्मक मूल्यांकन से नियमित और प्रारंभिक मूल्यांकन में बदलाव की कल्पना करता है। मूल्यांकन अधिक योग्यता आधारित होगा, सीखने और विकास को बढ़ावा देगा और विश्लेषण और महत्वपूर्ण सोच और वैचारिक स्पष्टता कौशल का परीक्षण करेगा। सभी छात्र ग्रेड 5 और 8 में स्कूल की परीक्षा देंगे, जो उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, लेकिन लक्ष्य के रूप में समग्र विकास के साथ इसे फिर से डिजाइन किया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, जिसकी फुल फॉर्म रहे प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा। NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से स्कूल में शुरू होगी और इसमें इंटर्नशिप शामिल होगी। NCERT द्वारा 2025 तक स्कूली शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा NCF-ACID 2020-21 भी विकसित किया जाएगा। शिक्षक शिक्षा और भर्ती। शिक्षण के लिए योग्यता की न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री, जो कि 2030 तक होगी। उच्च शिक्षा पर NEP 2020। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विषयों का लचीलापन होगा। सकल नामांकन अनुपात 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाएगा। उच्च शिक्षा में कुल 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएंगी। प्रासंगिक प्रमाणन के साथ उच्च शिक्षा में विभिन्न प्रवेश और निकास की अनुमति दी जाएगी। क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा के लिए क्रेडिट के अकादमिक बैंक की स्थापना की जाएगी। MPhil। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम बंद कर दिया जाएगा। भारत के उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा के लिए की जाएगी। यह सिंगल ओवर रीचिंग अम्ब्रेला बॉडी रहेगी। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द GDP के 6% तक पहुंचाने के लिए और इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ।